आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कैलेंडर का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने कैलेंडर की 4 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड किए हैं। आप लोग से निवेदन है कि उन सारी वीडियो को अवश्य देखें और क्रमवार देखें। क्रमवार देखेंगे तो बातें सारी समझ में आएंगी। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरे वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एक तरफ से देखें। अगर वीडियो में कोई कमी आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप लोग हमको कमेंट में बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताएं। और जो हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो ये सब पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग के लिए हम काफ़ी मेहनत से खड़े होकर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए। चलते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब में कैलेंडर में हमने मिक्स टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। इसमें से मिक्स टाइप के क्वेश्चन में 2 वीडियो आपके मिक्स टाइप पे ही चली गई है। ये मिक्स टाइप का पार्ट 3 होगा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। आप देखें बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी महीने की 17 तारीख को शनिवार है तो उस महीने का चौथा बुधवार किस तारीख को होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। इसको लगाने के 2 तरीके हैं, हम दोनों तरीके आपको सिखाएंगे। आप देखें, सबसे पहले जानें कैलेंडर में क्या होता है। कोई भी दिन 7 दिन बाद उसी दिन की पुनरावृत्ति पुनः होती है। अगर 7 दिन पीछे की तरफ चलते हैं तब भी वही दिन मिल जाएगा जो दिन हमको मालूम रहेगा। जैसे आज अगर हम देखा जाए, अगर आज हम मानते हैं बुधवार है तो आज से 7 दिन पहले भी बुधवार होगा और आज से 7 दिन बाद भी बुधवार होगा। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है यदि किसी महीने की 17 तारीख को शनिवार है। बेटा देखें, 17 तारीख को क्या है? शनिवार है। तो बताइए उस महीने का चौथा बुधवार किस तारीख को होगा। चौथा बुधवार चौथे बुधवार तक कब पहुँचेंगे? जब उस महीने के पहला दिन हमको मालूम होगा। उस महीने का पहला दिन अगर मालूम हो जाएगा, अगर कौन सा दिन होगा, तो उसके अगले वाले दिनों में जो दिन पूछ रहा है वो बड़े आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। 17 तारीख को शनिवार है। आप देखें, इससे 7 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी? 10 तारीख रही होगी। वह भी दिन शनिवार का रहा होगा। हमने आपको बताया कोई भी दिन महीने में 7 दिन पहले भी वही दिन होता है और 7 दिन बाद भी। आप देखें, फिर इससे 7 दिन पहले चलेंगे तो हमारी 3 तारीख आएगी। 3 तारीख को कौन सा दिन आया? शनिवार आया। कहने का मतलब उस महीने की 3 तारीख को क्या है? शनिवार है। अब देखते हैं उस महीने का चौथा बुधवार पूछ रहा है किस तारीख को होगा। अगर अभी देखा जाए इस महीने की 3 तारीख वाला दिन बचा है। अभी इस महीने में 2 दिन शेष हैं। कौन कौन सी? 1 तारीख है और 2 तारीख है। अगर देखें 3 तारीख को शनिवार होगा तो 2 तारीख को शुक्रवार होगा, 1 तारीख को क्या होगा? गुरुवार होगा। मतलब अगर हम पीछे की तरफ चलें तो हमको बुधवार कहीं नहीं मिला। अगर पीछे की तरफ चलने पर मैं सभी 3 तारीख में 3 तारीख वाला दिन बाकी है। अभी उस महीने में 2 तारीख बची है। कौन कौन सी? 1 तारीख और 2 तारीख। पहले पीछे की तरफ चलेंगे। अब बुधवार का दिन ढूंढना है हमको। पीछे की तरफ चले 2 तारीख 3 तारीख 1 तारीख 2 तारीख में चले तो हमको बुधवार नहीं मिला। फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखते हैं बेटा, ये हमारा 4 तारीख हो गया तो हमारा कौन सा दिन हो गया? रविवार हो गया। फिर 5 तारीख आया, ये सोमवार हो गया। फिर 6 तारीख आया, मंगलवार हो गया। 7 तारीख आया, ये हमारा बुधवार हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि उस महीने का पहला बुधवार 7 तारीख को आया तो उस महीने का चौथा बुधवार पूछ रहे हैं। चौथा मीन्स पहला बुधवार 7 तारीख को आया। 7 तारीख को पहला बुधवार आया, चौथा बुधवार पूछ रहा है। चौथा बुधवार होने का मतलब अगर पहला 7 तारीख को आया, दूसरा 7 दिन बाद, तीसरा 7 दिन बाद, चौथा 7 दिन बाद। आप देखें भैया, सबको जोड़ लें। 7 दूनी 14, 7 7 14,
14 7 21, 21 में 7 जोड़ देंगे भैया, कौन सी तारीख आ रही, 28 तारीख आ गई, और ये हमारा उत्तर आ गया। मिस कौन सी तारीख को आएगा भैया, उस महीने का चौथा बुधवार किस तारीख को आएगा, तो हमको आसानी से पता लगा कि 28 तारीख को, उस महीने की 28 तारीख को चौथा बुधवार आसानी से आ जाएगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। नोट कर लें भैया आप लोग। एक तरीका और है इसको एकदम शॉर्ट करने का, एकदम शॉर्ट तरीके से भी हम एकदम हल कर लेंगे, इतना आगे पीछे चलने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड भी हम आपको सिखाते हैं। आप देखिए दूसरी टाइप से इसको लगाएंगे, विदिन सेकंड आ जाएगा। आप देखें इस महीने की 17 तारीख को क्या है, 17 तारीख को तीसरा शनिवार है, नहीं 17 तारीख को क्या है, शनिवार है। अब देखें 17 को हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया, 3। कहने का मतलब जब हम 7 से भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उतनी तारीख को वही दिन होगा जो दिन हमको मालूम रहेगा। आप जैसे देखें 17 तारीख को शनिवार है, तो 17 को हम 7 से भाग दिए, शेषफल हमारा 3 बच गया। मिस 3 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा, शनिवार हो गया। अब चलते हैं 3 तारीख में हमने क्या किया, क्या भैया, जो दिन जो तारीख मालूम थी उसको एक सप्ताह से भाग दिया, जो रिमाइंडर बचा, जो शेष बचा, जो दिन मालूम रहेगा वही दिन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे 3 शेष बचा, 3 तारीख को शनिवार हो गया। अब देखते हैं भैया, अब क्या करते हैं, अभी देखा जाए इस महीने में 2 तारीख बचे हैं। आप देखें 2 दिन बचे हुए हैं, 2 तारीख बची है, 1 तारीख। क्या 1 तारीख और 2 तारीख में क्या बुधवार का दिन आएगा, नहीं आएगा। आप देखेंगे शनिवार के पीछे शुक्रवार, शुक्रवार के पीछे गुरुवार, मतलब पीछे की तरफ चलने पर हमारा काम नहीं बनेगा। फिर आगे की तरफ चलेंगे, शनि के बाद रविवार हो गया, फिर सोमवार हो गया, फिर 6 तारीख को मंगलवार हो गया, और 7 तारीख को बुधवार हो गया। कहने का मतलब ये पहला, उस महीने का पहला बुधवार 7 तारीख को आएगा। चौथा बुधवार पूछ रहा है, आप ध्यान दें, चौथा दिन बुधवार, मिस पहला बुधवार 7 तारीख को, और चौथा इसके 21 दिन बाद आएगा, 7 तारीख 21 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 तारीख। बहुत ही अच्छा सवाल था, हमने आपको दोनों तरीके बताए, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। नोट कर लीजिए भैया, चलते हैं भैया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। अगर भैया ये सब बेटा आप लोग को बात समझ में आ रही है तो आप इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए, इतना ज़रूर कीजिए। आप लोग इसको शेयर नहीं करते, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। फिर मैंने बनाया कि आप लॉकडाउन है, इस समय आप लोग इधर उधर फालतू घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ पढ़ें। आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत से गर्मी में खड़े होकर हम लोग बनाते हैं, आप लोग इतना ज़रूर कीजिए। चलते हैं, यदि किसी महीने की 26 तारीख को रविवार है, आप देखें 26 तारीख को क्या है, रविवार है। मिस 26 को हमने 7 से भाग दिया, 7 तारीख 21, 4 बच गया, 5 बच गया भैया, 7 तारीख 21, शेष हमारा कितना बच गया, 5। अब मैं करके दिखाता हूँ, 26 को 7 से भाग दिया, 7 तारीख 21, शेष हमारा कितना बच गया भैया, 5। कहने का मतलब 5 तारीख को क्या आया, रविवार आया। रविवार आया तो उस महीने का तीसरा गुरुवार पूछ रहा है। अभी देखें इस महीने में अभी 4 दिन बाकी हैं। कौन कौन सा, 4 तारीख है, 3 तारीख है, आप देखें भैया 2 तारीख है, 1 तारीख, कितना दिन है। क्या देखते हैं पीछे की तरफ चलने पर जो शेष दिन बचे हुए हैं क्या उसमें गुरुवार आता है, पीछे की तरफ चलेंगे। आप चले, अगर 5 तारीख को रविवार हो गया तो 4 तारीख को क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। 3 तारीख को क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। 2 तारीख को क्या हो रहा होगा, गुरुवार रहा होगा। मिस उस महीने का पहला गुरुवार कई तारीख को आया, 2 तारीख को। पहला गुरुवार कई तारीख को, आप देख पा रहे होंगे 2 तारीख को। तो तीसरा गुरुवार पूछ रहा है, तीसरा गुरुवार पूछ रहा है। अगर पहला गुरुवार 2 तारीख के तो दूसरा 7 दिन बाद, तीसरा 7 दिन बाद। मिस कितना हो गया, 7 7 14 2 16। मिस उस तारीख को कौन सा भैया,
में 16 तारीख को, उस महीने की 16 तारीख को तीसरा गुरुवार आपका आंसर आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई कमी होती है, नहीं समझ में आता, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिख के ज़रूर बताइए। बहुत शानदार सवाल था, नोट कर लीजिए। ये एक दिवसीय परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है, आपसे पूछा भी जा सकता है, नोट करिए। देखिए इसमें एक टाइप का और सवाल क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आप लोग देखें। कह रहा है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चन NTPC ग्रुप डी, UP SSSC, जैसे आपके नेपाल हुआ, UPSI हुआ, ऐसे सब में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। आप लोग खूब ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार है, आप देखिए भैया, अगर तीसरा दिन सोमवार होने का मतलब 3 तारीख को क्या है भैया, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है। आप ध्यान से देखें, यदि किसी माह के तीसरा दिन सोमवार होने का मतलब है कि 3 तारीख को क्या है, सोमवार है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से उस माह की 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। आप सबसे पहले देखें, अगर 21वीं तारीख बोल रहा है, 21वीं तारीख के से 5वां दिन कौन सा होगा, 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम 21 तारीख वाला दिन हमको पता करना है। अगर देखा जाए हमकी 21 तारीख मालूम है, 21 तारीख वाला दिन पूछ रहा है, अगर 21 तारीख में 3 तारीख बीत चुकी है, 21 तारीख में के 21 दिनों के में 3 दिन बीत चुके हैं, कहने का मतलब 21 तारीख में 3 तारीख वाला दिन मालूम है, मिस 21 तारीख में हम 3 दिन घटा देंगे। कितना दिन बचा भैया, 21 में 3 घटा देंगे तो 18 बचा। 18 को हम 7 से भाग देंगे। आप देखिए भैया, मिस ऐसा क्यों कर रहे हैं, 7 दूनिया 14, कितना बच गया, 4 बच गया। मिस 21 तारीख वाला दिन, 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया है। 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 21 तारीख आने वाले दिनों में है, तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। आप सोमवार में 4 दिन जोड़ें, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मिस 21 तारीख को क्या आया, शुक्रवार आया। आप ध्यान दें, 21 तारीख को शुक्रवार में। अगर जिसके ये बात नहीं समझ में आ रही, कैलेंडर का पास्ट फर्स्ट अवश्य देखें। ये डेट चेंज इन डेट में हमने ये सब क्वेश्चन करवाया है, वहाँ आप जाएंगे तो ये बात समझ में आएगी। आप देखें 3 तारीख को सोमवार है, तो 21 तारीख को क्या करेंगे, 21 दिनों में 3 दिन बीत चुका है, हमने 3 दिन घटा दिया, 18 दिन बचा। 18 को 7 से भाग दे दिया, शेष कितना बचा, 4। मिस 21 तारीख आने वाला दिन में है, तो सोमवार में 4 दिन जोड़ दिए, शुक्रवार आया। आप देखें 21 तारीख से कह रहा है, से 5वां दिन कौन होगा। जब हमने बताया है से और के में, अभी पिछली वीडियो में, जब से बोला जाएगा उस दिन को लेकर काउंट करेंगे। मिस देखेंगे 21 तारीख हो गया, 21 तारीख का दिन क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, शुक्रवार हो गया। से 5वां दिन से कह रहा है, तो उस दिन को ले लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वां दिन कौन सा होगा, ये वाला दिन पूछ रहा है। आप चलते हैं, शनि से चलें, शुक्र से चलेंगे, शनि रवि सोम, और ये कौन सा दिन आया, मंगलवार। मिस 5वां दिन कौन सा आया, मंगलवार। दिस इज राइट आंसर। ये हमारा बहुत ही शानदार सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी वगैरह में खूब अच्छे से पूछे जा सकते हैं, UPSI में भी पूछा जा सकता है। आप लोग एक बार फिर से देखें, अगर किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, मिस 3 तारीख को सोमवार है, 21 तारीख को पूछ रहा है, मिस 21 दिनों में 3 दिन बीत चुका है, शेष बचा दिन 18 टी है, 18 को 7 से भाग देंगे, शेष 4 बचेगा। 21 तारीख आने वाले दिनों में है, तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। अगर बीते हुए दिनों में चलना होता तो हम घटा देते हैं। आप देखें, तो मिस 21 तारीख वाला दिन हमको मालूम हो गया, शुक्रवार। से 5वां दिन कौन सा होगा, जब से होगा उस दिन को काउंट करके 1 दिन 2 दिन 3 4 5वां दिन, ये वाला दिन पूछ रहा है। शुक्र से शनि रवि सोम, और ये कौन सा दिन आया, 5वां, मंगलवार। बहुत ही अच्छा सवाल था, नोट करिए।
एक क्वेश्चन और आपको और बताते हैं। चलते हैं भैया, अब इसमें से तीसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलेंडर का पुनः प्रयोग। पुनः कैलेंडर का प्रयोग कब होगा कि आपके दैनिक जीवन में रोज़ रोज़ हर साल नया नया कैलेंडर नहीं बनता। आपका एक बार कैलेंडर बन चुका है, जिस दिन बना था उस दिन ये पहला तारीख, पहला महीना और पहला वर्ष रहा होगा। एक एक और एक मीन्स पहली तारीख रही होगी, पहला महीना रहा होगा और पहला वर्ष रहा होगा। जब हमारे कैलेंडर का निर्माण हुआ था, कभी कभी यही पूछ लेता है एक 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 मीन्स पहली तारीख, पहला महीना, पहला वर्ष को कौन सा दिन था। तो हम हमेशा जानेंगे भैया उस दिन सोमवार था, क्योंकि जब हमारे कैलेंडर का निर्माण हुआ था तो पहली तारीख, पहला महीना, पहला वर्ष को सप्ताह का पहला दिन सोमवार को ही आधार मान के इसको बनाया गया था। तो आप इसको तुरंत जान जाएंगे, एक 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 को क्या होगा, सोमवार होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आपको बुक वगैरह में है, तो आप इसको जानेंगे। जानने वाली बात है कि जब हमारे कैलेंडर की निष्पत्ति हुई थी तो एक 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 को आधार मानकर और सप्ताह का पहला दिन सोमवार मानकर ही कैलेंडर का निर्माण किया गया था। चलते हैं, देखा जाए कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब होगा। कैलेंडर एक बार जो छप गया है वही कैलेंडर बार बार घुमा फिरा के हम लोगों के सामने आता है। उसमें त्यौहार वगैरह सेम डेट पे नहीं आते। इसके अलावा जो इंटरनेशनल पर्व हैं, त्यौहार हैं, वो एकदम फिक्स डेट पे आएंगे। जैसे आप जाने हमारा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, क्रिसमस डे, ये सब के दिन एकदम सेम आएंगे पिछले कैलेंडर में जैसे जिस दिन आए थे। चलते हैं, कैसे पता लगाएंगे कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम कब कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ष को हम 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, वर्ष को 4 से भाग दे देंगे। यदि हमारा शेषफल 1 बचता है तो उस वर्ष में 6 साल जोड़ देंगे। वर्ष को 4 से भाग देंगे, अगर हमारा शेषफल 1 बचता है तो वर्ष में 6 साल जोड़ेंगे। अगर वर्ष में को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 या 3 बचता है तो वर्ष में 11 साल जोड़ देंगे, तो वही कैलेंडर का प्रयोग पुनः हो जाएगा। अगर वर्ष को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 प्राप्त हो या कभी कभी लीप वर्ष प्राप्त हो जाता है। जब लीप वर्ष हो जाएगा तो वर्ष में 28 वर्ष सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो आप तुरंत जान जाएंगे उस कैलेंडर का प्रयोग पुनः हम कब कर सकते हैं, तो तुरंत हमको पता लग जाएगा। आप लोग को पता होगा लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है, साधारण वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है। ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में कैलेंडर जैसे शुरू हुआ था उस पार्ट फर्स्ट वाले के वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया था। आप जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, वर्ष 2020 के कैलेंडर का प्रयोग पुनः कब किया जा सकता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, वर्ष 2020 के कैलेंडर का प्रयोग पुनः हम कब कर सकते हैं। तो क्या करेंगे भैया, तो वर्ष को हम 4 से भाग दे देंगे। आप देखेंगे ध्यान से, 2020 को 4 से भाग, 4 पंचे 20, पूरा पूरा विभाजित, 1 उतारे, 4 पंचे 20। आप देखें भैया बड़े आसानी से हमारा शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। यदि शेषफल 0 बचे, या आप जान रहे हैं 2020 लीप वर्ष ऐसे है, जबानी भी कर सकते हैं बिना भाग दिए। तो वर्ष में क्या करेंगे भैया, वर्ष में कितना साल जोड़ देंगे, 28 साल जोड़ देंगे। 2020 था भैया, उसमें 28 साल जोड़ देंगे। तो 2048 में हम इस कैलेंडर का प्रयोग पुनः कब कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया कि वर्ष 2020 के कैलेंडर का प्रयोग 2048 में हम पुनः कर सकते हैं।
अगर ये कैलेंडर 2020 वाला आप लोग अगर आप अपने अलमारी में या बक्से में बंद करके रख देंगे, तो अगर 2048 में फिर पुनः यही कैलेंडर निकालेंगे 28 साल बाद, तो इसमें जो हमारे इंटरनेशनल पर्व होते हैं जैसे गांधी जयंती, क्रिसमस डे, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सबके दिन एकदम सेम आएंगे। चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत शानदार सवाल था। इस पर कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जैसे वर्ष 1971 के कैलेंडर का प्रयोग पुनः कब किया जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्ष 1971 को हमने 4 से भाग देना है, 4 चौका 16, 3 बच गया, 4 नवैया 36, आप भाग दें, 4 दुइयाँ 8। आप देखें भैया कितना बच गया, 8 3 11। हमारा रिमाइंडर कितना बच गया भैया, 3 बच गया। तो वर्ष कितना था, 1971 था, जब हमारा शेषफल 2 या 3 बचे। दोनों के लिए जानेंगे भैया, अगर 2 या 3 बचता है तो वर्ष की संख्या में कितना, 11 साल जोड़ देंगे। तो आप जोड़ेंगे, कितना आ गया, 1982 में पुनः प्रयोग किया गया था। 1971 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया गया था, 1981 ईस्वी में किया गया था। नोट कर लें, ये भी आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। अगर देखा जाए 2017 के कैलेंडर का प्रयोग कब किया जा सकता है, आप क्या करेंगे, 2017 को बेटा कुछ करना नहीं है, 4 से भाग दे देना है, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 1 बच गया। आप देखें भैया, 1 शेष बच गया, तो क्या करेंगे, वर्ष 2017 में जब शेषफल 1 बचेगा तो वर्ष में 6 साल जोड़ देंगे, 6 साल जोड़ देंगे। आप देखें भैया, वर्ष 2023 में इस कैलेंडर का प्रयोग पुनः कर सकते हैं। कहने का मतलब ये 2023 एकदम अपकमिंग में है, आने वाला है। तो इसको तुरंत, अगर 2017 का जो कैलेंडर आप लोग रखे होंगे घर पे, कहीं खूंटी में टंगा होगा, तो उस कैलेंडर को निकालेंगे, पुनः हम यूज कब कर पाएंगे, 2023 में। उम्मीद है बेटा ये सब बात आप लोग के समझ में आई होगी। अगर ये सब आई होगी तो आप अपने मित्र के बीच में इसको शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।